साथियों नमस्कार। और भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का स्वागत है कि आज हम चैप्टर 1 के श्लोक 31 से लेके 40 तक का के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके भाव को ग्रहण करने का कोशिश करेंगे और उस भाव में क्या है हम लोग के लिए उसको सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि अर्जुन कृष्ण जी को बोल दिए कि हे कृष्ण जी, मुझे पूरे युद्ध के बीच में ले जाइए और मैं वहां पे जाके देखना चाहता हूं कि युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी है मेरे दुश्मनों को, ये सब देखने के लिए वो उनको बोले कि मुझे बीच में ले जाइए। कृष्ण जी उनको लेके चले गए और अर्जुन जब देखते हैं कि सामने है उसके भाई बंधु परिवार, तो उनके मन में काफी सारे शंकाएं जन्म लेती हैं। वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने घर परिवार अपने परिजनों के साथ कैसे लड़ सकता हूं। नहीं चाहिए मुझे कोई किंगडम, नहीं चाहिए मुझे कोई राज, नहीं चाहिए मुझे कोई खुशी, नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ, लेकिन मैं अपनों के साथ लड़ नहीं सकता। वो बोलते हैं कि अपने ही लोगों को मार के मुझे मिलेगा क्या। हो सकता है वो लोग अंधे हैं, वो लोग अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे हैं, क्या मैं उनके साथ मिलके अंधा बन जाऊं और उनके साथ लड़ाई करूं। ये नहीं हो सकता कृष्ण जी। तो इससे बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि कोई भी हो, क्या कोई भी हो, अगर वो गलत है तो धर्म यही बोलता है क्षत्रिय का कि आपको उसके साथ लड़ना है, उसको लड़ना है, उसको हराना है। नहीं तो गलत आदमी जो है पूरे ट्रेडिशन को, पूरे कल्चर को खराब कर देते हैं, पूरे वैल्यू सिस्टम को खराब कर देते हैं सोसाइटी के। जब वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाती है तो मोरालिटी जो अपने सोसाइटी की है वो खत्म हो जाती है। जब मोरालिटी खत्म हो जाती है तो इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाता है। जब इंटीग्रिटी खत्म हो जाता है तो घर के जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके अंदर द्वेष भावनाएं जन्म ले जाती हैं और जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो नेक्स्ट जनरेशन भी गलत ही आता है। तो यही सार था जो लिखा हुआ है गीता में। अब जब इसके भाव के अंदर हम लोग घुसेंगे, तो इसके भाव के अंदर जब घुसेंगे तो इससे देखते हैं कि क्या सीख मिल सकती है, ऐसा क्या चीजें हैं जिससे हम इसको सीख सकते हैं और इसको अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा ना सबके दिमाग में कि अरे यार, अगर गीता को पढ़ रहे हैं तो क्या है इसमें मेरे लिए। भगवान ने तो ऐसे ही नहीं बोला होगा, हर किसी को कुछ ना कुछ समझने, जानने, बूझने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा इसमें से कि हम अपनी जिंदगी में यूज करके उसको, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर घुसते हैं, डुबकी मारते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि क्या है। सार में अगर देखेंगे तो भगवान यहां पे बताते हैं 6 प्रकार के लोग जो खराब हैं, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। उस 6 प्रकार के लोग हैं जो आपको विष दे, मतलब आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करे, आपके परिवार को, के कल्चर को खराब करने का, जहर घोलने का कोशिश करे, वो एक आदमी है। दूसरा है जो आपके संपत्ति को खराब करने का कोशिश करे या तो जला के नष्ट करने का कोशिश करे, वो एक गलत आदमी है। तीसरा आदमी जो आपको हथियार लेके मारने का कोशिश करे। ऐसे 6 प्रकार के आदमी के बारे में बता रहे हैं। चौथा आदमी है जो चोरी करे, जो पांचवा आदमी है जो दूसरे के संपत्ति को अपना संपत्ति बताए, और छठवां आदमी वो है जो कि दूसरी की धर्म पत्नी को
या दूसरी के घर की महिलाओं के ऊपर कुदृष्टि डाले, इस प्रकार के लोग जो है ये खराब लोगों में आते हैं। और इनके प्रति लड़ना एक क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय मतलब हम सब का धर्म है। अगर इस टाइप के लोगों को पहचान के उनके साथ लड़ाई करना हम लोग का एक नियम है, हम लोग को इसको करना चाहिए। अगर हम इन लोगों को नहीं लड़ेंगे, इस इनजस्टिस को इग्नोर कर देंगे, तो क्या होगा? चारों तरफ अंधकार फैलने लगेगी, अनसर्टेनिटी फैलने लगेगी, अराजकता फैलने लगेगा। और ये हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए, भगवान कर्म नहीं करते हैं हमारे लिए, भगवान हमको बुद्धि देते हैं, समझ बूझ देते हैं, और उससे हम अपना कर्म करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमारे परिवार के लोग का जो कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। और हमारा परिवार का जो रेस्पेक्ट है, जो सोसाइटी में इमेज है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो 6 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं, इस अगर 6 प्रकार के लोग अगर अपने भी हैं तो उनके अगेंस्ट में लड़ना ही धर्म है, उनके अगेंस्ट में लड़ना ही कर्म है, यही बताते हैं भगवान। अगर इसी को हम कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय को लेके सोचेंगे तो क्या हो सकता है? ये 6 प्रकार के लोग, चलिए इंटरप्रेट करते हैं कि 6 प्रकार के लोग किस प्रकार के हो सकते हैं। वैसे लोग जो कंपनी के कल्चर को खराब करें, वैसे लोग जो कंपनी के संपत्ति को खराब करें, वैसे लोग जो चोरी करें, वैसे कॉम्पिटिटर जो आपके वैल्यू सिस्टम को, आपके पूरे इकोसिस्टम को खराब कर दें, और ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को चोरी करके टेक ओवर करने का कोशिश कर दें, पूरा बिजनेस हड़पने का कोशिश करें, और ऐसे एम्प्लॉई जो कंपनी के अंदर रह के अंदर से चोरी करने का कोशिश करें, ये हो सकते हैं पोटेंशियल जो भगवान ने बोला था उस 6 प्रकार के लोग। अगर एक कंपनी व्यवसाय को देखेंगे तो ये 6 प्रकार के लोग हैं। तो कंपनी को, व्यवसाय को हरदम जो लीडर है उसको इस 6 प्रकार के लोगों को जरूर पहचान के उनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देना है अपने कंपनी को देना चाहिए। कैसे दे सकता है? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कल्चर। कंपनी का कल्चर नहीं, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का प्रोसेसेस सारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लीडर को रिस्क आगे से दिखना चाहिए, ही कैन फोरसी द रिस्क। कंपनी के किसी प्रकार के डिसिप्लिन में कभी भी हानि होने नहीं देना चाहिए। पक्का सिस्टम बना के रखना चाहिए, प्रोसेसेस को तगड़ा बना के रखना चाहिए, सिस्टम को तगड़ा बना के रखना चाहिए। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर भगवत गीता को पढ़ के उसके भाव को समझे ना, हम एक एक वर्ष को छोटा छोटा करके समझे, तो उस भाव में सारे आज जो नए जमाने के जितने एमबीए के पढ़ाई है ना, सारी चीजें उसके अंदर डाली हुई है, ब्यूटीफुली वो बताया गया है। आप सबको उसको, उसके भाव को जरूर डिटेल में जाना चाहिए। अगर डिटेल में आपको जाना है तो हमारा एक ब्लॉग साइट है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। ब्लॉग साइट में जाइए, वर्स को पढ़िए, सारे श्लोक को पढ़िए, पूरा डिटेल में उसके बारे में लिखा है। आपको रीड भी कर सकते हैं उसको, किसी को शेयर भी करना है तो कर सकते हैं। डिटेल में लिखा है, उस डिटेल में जाके आप उसको अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। इससे अच्छा एक कंसोलिडेट ग्रंथ जो जीवन को, इसको तो बोल सकते हैं कि आदमी का एक यूजर मैनुअल है, जिंदगी बिताने का एक यूजर मैनुअल है। जैसे गाड़ी चलाने का, इक्विपमेंट चलाने का होता है यूजर मैनुअल, जैसे ये टेस्टेड एक ओईएम यूजर मैनुअल है। सही से आप दिल में इसको उतार ले, सही से आप इसके बारे में अगर अपने आप को सचेत कर ले तो जिंदगी में जितने परेशानी है आप खुद अपने से ही निकाल सकते हैं, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। और आपका परिवार बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, आप भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो
कुछ लास्ट वर्ड्स जो है इसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं। अपने को जो हम प्यार करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको हमारा ज्ञान, हमारा साहस और हमारा दूरदर्शिता हेल्प कर सकता है। क्या? हमारा विजडम, हमारा करेज एंड हमारा फोरसाइट, ये हमको, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को बचाने के लिए ये हमको हरदम हेल्प कर सकता है। जैसे एक बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फाउंडेशन है। आज फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो कल आप 2 माला बनाइए, 3 माला बनाइए, 4 माला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बनाएंगे, आपके बच्चे बनाएंगे, कोई इशू नहीं, बट फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है। तो उसी तरह से अगर कल्चर सिस्टम, अगर प्रोसेस स्ट्रांग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी फैमिली का, किसी परिवार का, तो कितनों भी आगे बढ़ सकता है। बट अगर, और एक बार बोलूंगा, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो उस परिवार का, इस बिजनेस का कभी भी बहुत बड़ा आकाशचुंबी इमारत नहीं बन सकता। तो भगवान इसी को बोलते हैं कि जो भी चीजें इसमें डिस्कस हुई है, ये सारी चीजें हम अपने अंदर बिल्ड करके, अपने परिवार में, अपने सिस्टम्स में इसको बिल्ड करके एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हैं, जो कि हमको ना कोई फाउंडेशन हमारा इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई उसको कभी हिला भी नहीं सकता। तो साथियों, इसी के साथ जो आज का ये चैप्टर है इसको मैं क्लोज करना चाहूंगा। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई कर रहा हूं खुद पढ़ के, रिसर्च करके, जो आप लोगों के सामने एक सहज भाव से चीजों को आपके पास लेके आ सकूं, जिसको आप लोग अपने तरफ, अपने दिनचर्या में उसको शामिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। सोसाइटी अच्छा हो, हम अच्छे हों, सबका प्रोग्रेस हो। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।